नमस्कार, मैं हूं श्वेताब शक्ति और आप देख रहे हैं जलवा सुपरहिट। खतरों के खिलाड़ी इन दिनों चर्चा में है और कई टेलीविज़न सितारे इन दिनों साउथ अफ्रीका केप टाउन में इस रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं। उनमें से एक हैं अर्जुन बिजलानी। बहुत जाना पहचाना नाम है टेलीविज़न का और टेलीविज़न के कई सीरियल्स में, सुपरहिट सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। दिलचस्प है कि वो एक रियलिटी शो कर रहे हैं जिसके लिए पहले अब तक, या यूँ कहें कि अब तक वो इससे इनकार करते रहे, लेकिन खतरों के खिलाड़ी के लिए वो तैयार हुए और बाकी टेलीविज़न स्टार्स के साथ वो भी इन दिनों साउथ अफ्रीका में है। अर्जुन बिजलानी का मानना था, जब हमने उनसे पहले इंटरव्यू किया था तो उनका मानना था कि वो रियलिटी शोज़ से ख़ुद को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान किसी रियलिटी शो की वजह से बने। वो चाहते थे कि उनकी पहचान उनकी एक्टिंग की वजह से बने, उनके किरदार की वजह से बने, उनके काम की वजह से बने, ना कि किसी रियलिटी शो की वजह से। लेकिन अब अर्जुन ने अपने इस फैसले पर विचार किया है और अब एक वो रियलिटी शो का हिस्सा है। आज मैं आपको बताऊंगा अर्जुन बिजलानी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प बातें, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके स्ट्रगल और वो ड्राइविंग फोर्स जो उनके करियर में, जो उनके लाइफ में उन्हें पुश करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि अर्जुन बिजलानी कभी टीवी में काम नहीं करना चाहते थे। उनका परिवार और उनके पिता चाहते थे कि अर्जुन एमबीए करें और फैमिली बिजनेस में हाथ बढ़ाएं। लेकिन अर्जुन को पसंद थी बड़े पर्दे का ग्लैमर, उसकी चकाचौंध। वो शाहरुख की तरह ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहते थे। वो मैंने प्यार किया कि सलमान की तरह का किरदार बड़े पर्दे पर निभाना चाहते थे। जाहिर है इसके लिए उन्हें फिल्मों का रुख करना था, लेकिन पिता एमबीए करवाना चाहते थे। लेकिन 19 साल की उम्र में ज़िंदगी ने करवट ली। अर्जुन के पिता का देहांत हो गया और उन पर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। अब अर्जुन को ये तय करना था कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। क्या वो एमबीए करके फैमिली बिजनेस में हाथ बढ़ाते या फिर वो करते जो उनका दिल उनसे कह रहा था या जिसे वो अपने बचपन से करना चाहते थे। अर्जुन ने वो राह चुनी जिसे वो अपने बचपन से करना चाहते थे, यानी उन्होंने एक्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और शुरुआत की मॉडलिंग से। छोटे मोटे प्रिंट मॉडल से उनकी शुरुआत हुई। पहली बार जो पहली रकम उन्हें मिली थी वो 1000 रुपये मिली थी। 1000 रुपये जो रकम थी उसमें से 750 रुपये उनके हाथ में आए थे और उन 750 रुपये में उन्होंने तय किया था कि वो इसे अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करेंगे और वो अपनी माँ को खाने पर बाहर ले गए। लेकिन इसके बाद एक और कारवां आगे बढ़ा। फिर अगला जो काम मिला वो 35,000 रुपये का मिला और 35,000 रुपये का जो ये काम था, उस काम से उन्होंने सारे उधार चुकता किए और उसके बाद मॉडलिंग और ऑडिशन टेलीविज़न्स के लिए, फिल्मों के लिए, इसका उन्होंने देना शुरू किया। हालांकि उस वक्त चूँकि वो नए थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं था चूज़ करने का। वो हर उस भीड़ में और हर उस जगह पे जा रहे थे जैसे कोई आम स्ट्रगलर आगे बढ़ता है, और अर्जुन भी उस वक्त यही कर रहे थे। लेकिन ये जो पहली मॉडलिंग की शुरुआत हुई थी उसमें उस मॉडलिंग का काम मिलने से पहले अर्जुन ने अपने दोस्त से 8,000 रुपये उधार लिए थे ताकि वो अपना एक पोर्टफोलियो बनवा सकें। और उस पोर्टफोलियो के ज़रिए जब उन्हें पहला काम मिला, पहला काम 1,000 रुपये का, उसके बाद 35,000 रुपये मिले, तो उसके बाद उन्होंने वो उधार चुकता किया और ज़िंदगी में आगे बढ़े। बहुत लोग अर्जुन के जो चाहने वाले हैं वो उन्हें आलेख, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट सीरियल के आलेख के किरदार से जानते हैं, जो उन्हें पहली बार एक यूथ बेस्ड शो किया था। लेकिन अर्जुन ने पहली बार जो कैमरा फेस किया था वो बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए किया था और जिसमें वो जेनिफर विंगेट के साथ थे। हालांकि वो उस वक्त लीड रोल में नहीं थे, वो साइड रोल था, लेकिन कैमरा फेस उस शो में किया था। शो का नाम था कार्तिका। तकरीबन 2003-2004 की बात है। 2005-6 के आसपास उन्हें ये लेफ़्ट राइट लेफ़्ट शो मिला और उस शो के बाद अर्जुन को पहचान मिली। एक यूथ बेस्ड शो था और उस शो से पहचान मिली और अर्जुन ने उस वक्त तय किया हुआ था कि
वो सास बहू वाले शो नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये कि अर्जुन टीवी नहीं करना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में ही काम करें, लेकिन जब टीवी करना पड़ा तो उन्होंने सास बहू वाले शो की जगह यूथ बेस्ड शो को चुना, ताकि वो भीड़ से हटकर कुछ नया, कुछ अलग कर सकें। हमेशा आज भी उनकी ख्वाहिश है कि वो किरदार, अलग अलग किरदार निभाएं, अलग अलग किरदारों को करें। फिल्म करना यकीनन उनकी ख्वाहिश थी, आज भी है। एक पंजाबी फिल्म भी की थी जो डब्बा बंद हो गई, आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। तो अर्जुन बिजलानी का ये करियर जो ग्राफ है, उस ग्राफ में सबसे जो मोड़ आया था, जिस मोड़ जो एक रोमांटिक लीड का मोड़ था, वो नागिन सीरियल ने दिया था। नागिन सीरियल में मौनी रॉय के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उस शो ने उन्हें घर घर में इस्टेब्लिश किया। और उस वक्त अर्जुन ने माना कि हाँ, उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी गुलजार है। लेकिन एक चीज़ जो अर्जुन हमेशा मानते हैं वो ये कि शो के पॉपुलर होने और एक एक्टर के स्ट्रगल, दोनों के बीच कोई ताल्लुक़ नहीं है। शो पॉपुलर है फिर भी एक्टर स्ट्रगल करता है, उसकी स्ट्रगल स्टोरी डिफरेंट होती है। अर्जुन के लिए भी यही है कि वो आज भी मानते हैं कि वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में ख़ुद को सरवाइव करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कैसे सरवाइव करें। और यही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है अर्जुन के लिए, जो उन्हें हमेशा प्रेरित करता है कि वो नए काम करें, ख़ुद को रिपीट ना करें, ऐसे शोज़ का हिस्सा बने जो भीड़ से हटकर हो। और अब एक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का वो हिस्सा हैं जिसके लिए वो केपटाउन में शूटिंग कर रहे हैं। उनका परिवार उनके लिए लकी है। नेहा को वो लकी मानते हैं क्योंकि जब उन्हें उनकी पत्नी नेहा उनसे मिली, उस वक्त उनकी ज़िंदगी में लेफ़्ट राइट लेफ़्ट शो मिला, आलेख का किरदार मिला। और जब बेटा ज़िंदगी में आया आयान, तो उन्हें नागिन में ऋतिक का किरदार मिला और इस किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुँचाया। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, नागिन, मेरी आशिकी तुमसे ही है, जो बीवी से करे प्यार, रोड डायरीज़, ये सब कुछ ऐसे शोज़ हैं जो अर्जुन की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अहम शो हैं उनकी ज़िंदगी के। अर्जुन मानते हैं कि वो एक नशे में रहना चाहते हैं और वो नशा है काम का। काम का नशा सबसे बड़ा नशा है उनके लिए और वो काम करते रहना चाहते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अर्जुन बिजलानी को दिया और बाती शो का भी ऑफ़र दिया गया था, लेकिन अर्जुन ने उस शो को करने से मना कर दिया था। इसके अलावा यशराज फिल्म्स के बैनर तले शुद्ध देसी रोमांस जो फिल्म थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने लीड रोल निभाया था, उस फिल्म के लिए भी अर्जुन के नाम पर विचार किया जा रहा था। लेकिन अर्जुन ने तब, हालांकि वो फिल्म उन्हें नहीं मिली, सुशांत सिंह को फिल्म मिली और अर्जुन ने उस दौरान मेरी आशिकी तुमसे ही करने का फैसला किया और उस फैसला को बिल्कुल सही मानते हैं। इसके अलावा अब तक 14 से 15 सालों का सफ़र है अर्जुन का। 15 साल हो गए टेलीविज़न में काम करने के लिए और इन 15 सालों में अर्जुन की कोशिश यही है कि वो टीवी करते रहें, क्योंकि बहुत से एक्टर टेलीविज़न में आए और जिनकी ख्वाहिश थी कि वो टीवी तो करें लेकिन फिल्मों में काम करें, और बहुतों को एक फ़िल्म करने का मौका भी मिला लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे बहुत से उदाहरण टेलीविज़न इंडस्ट्री में हैं और अर्जुन मानते हैं कि जो उनका काम उन्हें हाथ में मिल रहा है उसे वो खुशी खुशी करें और ये भी जानते हैं कि इंडस्ट्री में कोई प्लान वर्क नहीं करता है। अगर प्लान वर्क करता कि अगर मैं ये करूँगा, ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, तो फिर हर कोई यहाँ सलमान खान या शाहरुख खान बनता। अर्जुन ज़िंदगी की इस रियलिटी को देख चुके हैं, उससे वाकिफ़ हैं और अपने फ़ैसले इसी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में कुछ प्लान वर्क नहीं करता। काम वो चुनो जिसे आप दिल से करना चाहते हो, जो नया हो। और अर्जुन के लिए ख़ास बात ये थी कि वो ख़ुद को किसी भी जॉनर में फिट नहीं करना चाहते थे। वो मानते थे कि उन्हें किसी पर स्टीरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए, कोई टैग नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई ये सिर्फ यही कर सकता है। और आजकल तो जो वक्त आ गया है कि टेलीविज़न के जो एक्टर हैं फिल्मों में उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं टीवी वाला नहीं चाहिए, टीवी के एक्टर नहीं चाहिए। एक ठप्पा मानो लग जाता है कि वो लोग टेलीविज़न के स्टार्स को काम देने से कतराते हैं। हालांकि अब वेब सीरीज़ और जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं उन्होंने एक्टर्स का काम का, उनके मौके का दायरा बढ़ा दिया है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी ही सीमित है। बहुत से एक्टर अपने एक्टिंग स्किल्स को, अपने एक्टिंग की भूख को शांत करने के लिए अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस मीडियम के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि बतौर एक्टर उन्हें कहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है।
तो अगली बार बारी किसी और कलाकार की, उनसे ज़िंदगी के किस्सों की और उनकी सक्सेस स्टोरी। धन्यवाद।